अर्धकाय महावीर्ये चंद्रादित्य मर्दिनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु परिणाम्यम। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए राहु ग्रह के राशि परिवर्तन के फल के विषय में। राहु ग्रह का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। राहु ग्रह मेष राशि से निकल कर के मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर ये 17 मई 2025 तक गोचर करेंगे। राहु ग्रह क्या फल आपको प्रदान करने वाले हैं, किन किन चीज़ों में आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्या उपाय करें अगर राहु ग्रह से मिलने वाले किसी निगेटिव रिजल्ट को आप प्राप्त करते हैं तो, ताकि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। तो राहु ग्रह जो है, राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को मेष लगन से निकल करके, मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये मेष लगन वालों के लिए इनके 12th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह का गोचर, यहाँ पर एक विशेष बात और मैं बताना चाहूँगा। जिन व्यक्तियों की मेष लगन है और उनकी राहु की महादशा चल रही है, तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ये चीज़ मैं पहले ही बतला देता हूँ। अब बात करेंगे राहु ग्रह के रिजल्ट के विषय में कि राहु ग्रह 12th हाउस में जब जाएंगे तो ये क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। देखिए, राहु ग्रह जैसे ही 12th हाउस में पहुंच जाएंगे तो ये तुरंत आपको फ़ौरन जैसी यात्रा के लिए प्रेरित करेंगे कि फ़ौरन जाया जाए या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से आपके संपर्क स्थापित किए जाए। इस समय में ये आपके लव रिलेशन इत्यादि बनाने का भी प्रयास करेंगे, परंतु आपको इस समय में किसी भी फॉरेन लैंड पर रहने वाले व्यक्ति के ऊपर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो समय है, ये समय 2023 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 17 मई 2025 तक का समय आपको बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है। इस समय में कोई भी लव रिलेशन ना बनाए, लव रिलेशन बनाना आपका नेम फेम खराब कर सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल या दंड बंधन, कारागार इत्यादि चीज़ों के लिए खर्च हो सकता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने लिए ही ये धन खर्च करना पड़ेगा। यह तो आपके बर्थ चार्ट को देख कर के ही डिसाइड किया जा सकता है कि यह धन किसके लिए खर्च होगा। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के लिए खर्च हो, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या जिन्हें भी आप जानते हैं किसी व्यक्ति के लिए खर्च हो, परंतु यहाँ पर ये आपका खर्च दिखलाता है। इस समय में किसी भी प्रकार की निगेटिव एक्टिविटी से आपको बचना चाहिए। ये समय किसी भी प्रकार की निगेटिव एक्टिविटी को अगर आप करते हैं तो उसके अंदर आपका नेम फेम, धन, मान सम्मान खराब करने का कार्य कर सकता है, इसलिए इन चीज़ों से बचा जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो फॉरेन ट्रैवल करना तो लाभदायी रहेगा, परंतु फॉरेन में जाकर के स्टेबल होना या फॉरेन में कोई जॉब अगर करने जाते हैं तो जाना तो लाभदायी रहेगा, परंतु स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर आपको, अगर आप कोई घर परचेज़ करना चाह रहे हैं तो 30 अक्टूबर 2023 से पहले उसकी रजिस्ट्री करा लें। अगर किसी कारण से या फिर कोई व्हीकल परचेज़ करना चाह रहे हैं तो 30 अक्टूबर 2023 से पहले उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है उसे आप कंप्लीट करके उसमें आप रहना शुरू कर दें। अगर आप कोई घर या कोई व्हीकल 30 अक्टूबर 2023 के बाद परचेज़ करते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हैं, रजिस्ट्री इत्यादि कराते हैं, तो काफ़ी संभावना बनती है कि उनके अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई वास्तु दोष हो या आपने राहु काल में उसे परचेज़ कर लिया, जिसकी वजह से वह संपत्ति, आपका व्हीकल भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, आपको शुभ रिजल्ट ना दे करके अशुभ रिजल्ट प्रदान कर सकती है। इसलिए अगर आप कोई संपत्ति परचेज़ कर रहे हैं तो आपको अपने बर्थ चार्ट को दिखला करके, उसका विश्लेषण करा करके, शुभ मुहूर्त, शुभ समय में और वास्तु का निरीक्षण करा करके
अगर प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो लाभ की संभावनाएं अधिक होंगी, क्योंकि इस स्थिति में जो स्थिति अब बनने जा रही है, इस स्थिति में काफ़ी संभावनाएं ऐसी बनती हुई देखी गई हैं कि व्यक्ति ने कोई घर, कोई फ्लैट, कोई कोठी, कोई विला, कोई मकान परचेज़ किया और उसके अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई निगेटिविटी या कोई वास्तु दोष कहे का होना देखा गया है, जिसकी वजह से वह प्रॉपर्टी व्यक्ति को शुभ रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाती। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख कर के आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति अधिक मात्रा में हो। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने माता पिता की हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके माता पिता की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो उनकी हेल्थ के लिए समय समय पर उनका डॉक्टर से चेकअप इत्यादि कराते रहे ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इस समय अवधि के अंतर पर विशेष तौर से आपको कोई भी पेट्स जैसे डॉग इत्यादि पालते हैं, कैट पालते हैं, कोई भी पेट्स अपने घर में नहीं लाना चाहिए। किसी मित्र का हो, पड़ोसी का हो, वो भी अपने घर पर ना लाएं। किसी डॉग, कैट इत्यादि को इस समय पर अपने घर पर रखना राहु की निगेटिविटी को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से घर के अंदर का माहौल खराब हो सकता है। तो इस सब चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे आपके जो एनिमी है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। राहु ग्रह आपके एनिमीज़ को, जो आपको काफ़ी समय से परेशान कर रहे थे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी एक्टिविटी करके आपको परेशानी में डाल रहे थे, तो वे अपने आप ही स्वतः परास्त हो जाएंगे, अपने आप ही आपसे दूर हट जाएंगे या हटा दिए जाएंगे। अब वे आपको किसी प्रकार से भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। ये समय विशेष तौर से आपको आपके मैटरनल अंकल और आंटी से भी अगर आप कोई लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, करना उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई ऋण लेना चाहते हैं, कोई किसी प्रकार का धन का आप इच्छा रखते हैं कि धन आपको प्राप्त हो, तो धन तो आपको प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप झूठ सच बोलकर भी धन लेना चाहेंगे तो धन आपको प्राप्त होता दिखाई देता है, परंतु इस समय में लिया हुआ धन काफ़ी लंबी अवधि तक आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए मेरा तो कहना यही होगा कि इस अवधि में आप किसी भी प्रकार से कोई धन ना लें, ऋण के तौर पर ना लें। अगर ऋण के तौर पर आप कोई धन लेंगे तो उसे लेने के बाद आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी होती रहे। इन सब चीज़ों से बचा जाए। इसके साथ साथ इस समय अवधि के अंदर आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। वैसे तो मेष लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी सात्विक होते हैं, सोच समझकर भोजन ग्रहण करते हैं, परंतु अगर इस अवधि के अंतर पर आप थोड़ा सा भी अभक्ष्य पदार्थ पेय कर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं तो उसकी निगेटिविटी की वजह से राहु ग्रह अति उग्र हो जाएंगे और वह आपको परेशानी में डाल सकते हैं, कोई हेल्थ डिजीज़ दे सकते हैं। उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ ये समय संतान के माध्यम से अगर आपको कुछ नेम फेम, कुछ धन लाभ होने वाला था तो उसमें कुछ कमी दिखाता है, परंतु आपकी संतान इस समय में लगातार ग्रोथ करती रहेगी, उसे लगातार तरक्की प्राप्त होती रहेगी, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो व्हीकल ड्राइव करते समय काफ़ी केयरफुल रहें। थोड़ा सा भी ओवर स्पीडिंग करने के विषय में सोचे भी नहीं। अगर आप किसी से रेस लगाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं,
या आप हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो संभावना बनती है कि आपके पैरों के अंदर किसी प्रकार की कोई चोट इत्यादि लगने की संभावना बनती है। तो ध्यान रखा जाए, अगर कोई भी व्हीकल आप ड्राइव करते हैं तो उसके लिए एक गति सीमा जो होती है उसी सीमा में आप ड्राइव करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब आगे बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। तो राहु ग्रह का जो प्रभाव है, अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है या चल रहा है तो उसके अंदर आपको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। आपके कुटुंब के सदस्य या आपकी स्पाउस के परिवार वाले आपसे छल करने का प्रयास कर सकते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो उनसे बचा जाए। इस समय में आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए या आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए भी खर्च करना पड़ सकता है। तो अपना एक बजट बनाकर चले, ताकि अगर इस तरीके से धन आपको खर्च करना पड़ जाता है तो उसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। इस समय में जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको सभी प्रकार के सात्विक भोजन और सात्विक पेय पदार्थों का ही भोग करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी, तला भुना, तीखा भोजन साथ साथ अभक्ष्य पदार्थ या का भोग करते हैं तो वह आपके गुप्तांग से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा सकता है। तो अगर आप सात्विक रहेंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं हो पाएगी, उनसे आप बच पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि आप कोई साइंटिस्ट के फील्ड में हैं या आप कोई पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं उन क्षेत्रों में, या आप किसी ओकुल्ट साइंस तंत्र मंत्र का ज्ञान लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई देखी जा रही है। इस समय में आप अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करेंगे और इस क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपको 25 मई 2023 तक हरी घास के ऊपर अवश्य टहलना चाहिए। कुछ समय आप हरी घास के ऊपर नंगे पैर अवश्य घूमें। ऐसा करने से जो राहु ग्रह की निगेटिविटी है काफ़ी हद तक कम हो पाएगी। तो ये था राहु ग्रह के फल के विषय में वर्णन। एक उपाय छोटा सा मैंने आपको बताया। एक उपाय अब बताता हूँ। अगर आप किसी प्रकार से राहु ग्रह से पीड़ित है, राहु ग्रह से मिलने वाले निगेटिव फल आपको अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं और आपको कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन या एवरीडे करेंगे तो बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान मंदिर में जाएं और अगर दक्षिण मुखी जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी के सामने बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप राहु ग्रह से मिलने वाली निगेटिविटी से काफ़ी हद तक बच पाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो ये था राहु ग्रह के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।